दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता। नमस्कार, सनराइज न्यूज में स्वागत है। फेसबुक पे लाइव है हम, और ये रात का वक्त है। इस वक्त समय क्या हो रहा है? एक बजने वाला है। 1 बजने वाला है। ये 1 बजे का वक्त है। अब हम अपनी चुनावी यात्रा पर सुबह किस वक्त निकले थे? 11 बजे। 11 बजे से निकले थे और 12 बजे हम अपने ऑफिस से, दफ्तर से निकल चुके थे। और जो पहला पड़ाव हमारा था वो कैराना के लिए था। मेरठ होते हुए हम कैराना पहुंचे। कैराना में हमने दिन भर की रिपोर्ट करी। कैराना से आपके बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं मृगांका सिंह, उनका इंटरव्यू किया और ग्राउंड रिपोर्ट करी हमने। और दिन भर का आज इस वक्त हम बैठे हैं। 1 बजे अब हम आ पाए हैं, कमरा मिला है, हम एक होटल में हैं। और अब हमने सोचा कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो दिन भर में हम ऑन कैमरा तो आपको बोल देते हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है गिरा जा रहा है, थोड़ा आगे आ जाओ। ऑन कैमरा तो हम बहुत चीजें बोल देते हैं। कैमरे के पीछे अमित हैं, फोन यही संभाल रखे हैं। एक्स्ट्रा जो लाइट चेहरे पर देख रहे हैं वो भी इनकी जिम्मेदारी है, और पूरे शूट यही करवाते हैं। अमित को भी अभी आपको दिखाएंगे, मिलवाएंगे इनसे। तो अब 1 बजे का वक्त हो गया, अब हम आ पाए हैं, यहाँ पर बैठ पाए हैं। फिर हमने एक डिस्कस किया, सौरभ सर हमारे साथ बैठे थे, कि यार बहुत सी चीजें ऑन कैमरा तो हम दिखा देते हैं, आप लोग देख लोगे, लेकिन हम क्या होता है सफर पे जब चलते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हम रास्ते में देखते हुए चलते हैं, करते हुए, तो हमें लगता है यार कि हम आपस में बात कर लेते हैं। फिर हमें लगता है कि यार हमें आप लोगों, आप सभी दर्शकों तक भी वो बात पहुंचानी चाहिए। तो वो आज पूरे दिन भर का अनुभव जानेंगे और कैसा रहा। फिलहाल मैं तो बाद में बताऊंगा, लेकिन और सबसे आप पहले जान लीजिए। सौरभ सर से शुरुआत होगी, ये बताएंगे कि आपका दिन भर का अनुभव कैसा रहा। जब हम सब जगह घूमे तो एक तो ना कैराना का जो सबसे बड़ा वो जो मुद्दा हम देखते हैं टीवी पर देखते हैं पलायन वाला। तो एक तो पलायन वाला वो साफ हो गया कि पलायन दरअसल है क्या, जो पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि पलायन हुआ। जब हम कोई चीज टीवी पे देखते हैं और दूर बैठ के देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पे पता नहीं कितना हुआ होगा वहां पे और कितना बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब हम जमीन पे आते हैं तो हकीकत अलग निकलती है। पलायन नाम जब आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा कि वहां पे हिंदू मुस्लिम का मामला था और उस वजह से पलायन हुआ। लेकिन हमने यहाँ पे बहुत लोगों से बात की। हमने यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी से भी बात करी, मुस्लिम कम्युनिटी से बात करी, नेताओं से बात करी। तो उसमें एक चीज निकल कर आई कि पलायन दरअसल मुस्लिमों या हिंदुओं की वजह से नहीं हुआ था, वो हुआ था एक गुंडागर्दी की वजह से। मतलब जो एक तरह से कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। अब वो सरकार चाहे अखिलेश यादव की थी उस टाइम, तो वो कि यहाँ पर रंगदारी मांगी जाती थी और जो बड़े बड़े व्यापारी थे तो उनसे जब पैसे मांगे जाते थे तो उन लोगों ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया। और उसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हिंदुओं को पलायन हुआ हो, उसमें कई लोगों के कई हिंदुओं ने हमें नाम बताए कि जो मुस्लिम बड़े लोग थे, मतलब एक डॉक्टर बताया, किसी डॉक्टर का नाम बताया, मुस्लिम थे वो, और एक कोई व्यापारी थे, तो उन्होंने भी उससे परेशान होकर यहाँ से चले गए वो। और बाकी जो लोग रहते हैं यहाँ पे, जैसे हम जब वहां बात कर रहे थे तो उसके सामने उन्होंने दिखाया कि ये जो 4-5 घर है सब हिंदुओं के घर है और हम सालों से यहाँ पे रहते आए हैं। तो जिन लोगों से हमने सबसे बात की तो वो निकल के ये आया कि भैया पलायन हुआ था, कानून व्यवस्था खराब थी, कुछ लोग जो असामाजिक तत्व थे बहुत ज्यादा हावी हो गए थे मतलब आसपास के इलाके में, और उसके बाद पलायन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब इतना हाइप बन गया इसका, मतलब टीवी पे चलने लगा, नेता यहाँ पे दौरे करने लगे, तो क्या हुआ कि कुछ लोग, कुछ घर थे जो, फिर उन्होंने वहां से जाना शुरू कर दिया, मतलब थोड़ा डर का माहौल बना के। तो वो एक तो चीज ये दिख रही थी कि जो पलायन हम करते हैं वो पलायन की उसकी वजह क्या थी वो पता चली एक। और दूसरी ये चीज पता चली आज मुझे, जब हमने एक शख्सियत का इंटरव्यू किया और वो मतलब मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे तो वो पढ़ी लिखी थी काफी वो। लेकिन तो मैंने उनसे मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि जब आप इतनी पढ़ी लिखी हैं तो फिर आप वो बात चुनाव में क्यों नहीं कर रही? आप जब घूम रही हैं आप, तो फिर वही चीजें क्यों नहीं कर रही कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे स्कूल चल रहे हैं वहां पे। तो फिर मुझे वो समझ आया, उन्होंने एक बात बोली, ये सब ऑफ कैमरा बात थी, कि जैसा देश वैसा भेष हो, मैं वैसी हो जाती हूँ। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा नहीं बताना चाहिए, हाँ, ऑफ कैमरा वो बात ऑफ कैमरा थी बात। लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दे जब आप ना ये हिंदू मुस्लिम और ये वाले मुद्दे जब हावी होते हैं तो जो मुद्दे जरूरी होते हैं, असल मुद्दे भटक जाते हैं और बहुत सारे मुद्दे रोजगार का, वो फिर तो और वो कैराना में सबसे बड़ी समस्या यही रही है जो अभी तक हम समझ पाए हैं। कैराना के लोगों में एक सबसे जनता की सबसे बड़ी दिक्कत हमें समझ में आई है कि जनता
आप देखो यहाँ के जो लोग हैं ना, जैसे नाहिद हसन की बहन लंदन से आई है यहाँ पे टिकट के लिए डमी कैंडिडेट के रूप में। अब तो नाहिद हसन का टिकट क्लियर हो गया यहाँ से। जो हुकुम सिंह की बेटी, जो बीजेपी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है, 5 बहनें हैं, 4 बहनें अमेरिका विदेश में हैं, अमेरिका में हैं, कोई लंदन में है, और बहुत शिक्षित, पढ़ी लिखी, यहाँ रहती नहीं, गाजियाबाद में रहती हैं, अच्छी सिटी, अच्छा बैकग्राउंड। लेकिन उसके बाद भी जब यहाँ की राजनीति के दलदल में सब उतरते हैं तो बात वहीं से शुरू होती है, जाति पात, हिंदू और मुस्लिम। एक मैं उज्जवल को बताना चाहूंगा, एक तो जैसे हमने ये बताया कि ये मुद्दे दब जाते हैं, दूसरा जब हम उस गांव में गए थे तो उस गांव में पंच क्या नाम था, हाँ, पंजीट गांव का नाम था वो। तो वहां पे भी देखो आप कि वोट देंगे हम एक तरफा, मतलब सिर्फ वो कम्युनिटी की वजह से। लेकिन उनके मुद्दे क्या थे? सबसे बड़ा मुद्दा था वहां पे पानी का, कि जहरीला पानी है। मतलब वहां लोग कहते हैं कि मतलब एक घर में हर एक शख्स को पीलिया बीमारी है, मतलब एक घर में 1-2 मरीज जरूर है वो। और किस वजह से? पानी की वजह से। लेकिन वो मुद्दा बहुत पीछे चला गया। पीछे अब क्या है कि हमें वो नारे लग रहे हैं वहां पे वोट के। तो मैंने कहा जब आप वोट दे रहे हो वहां पे तो उनसे कुछ बोलो भी कि भैया मैं ये काम कराओ, जबकि पानी तो बिल्कुल बुनियादी जरूरत है। कि कैराना जैसी जगह में जो मुझे लगता है कि बिल्कुल हाईवे से टच है और काफी चर्चित भी है अब तो ये, तो वहां पे पानी जैसे जो मूलभूत सुविधा है उससे लोग अगर वंचित हैं तो फिर एक बहुत अच्छा, कैराना की एक चीज और अच्छी लगी, जब हमारी गाड़ी जैसे निकलती है तो लोग खुद रोकते हैं। हाँ, युवा खास तौर पर हैं, वो रोकते हैं हमें और कहते हैं कि भैया हमारी मुद्दों को उठाओ, हम बात करना चाहते हैं, हम महंगाई पे बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं। एक समस्या, जब हम बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं उनके घर की तरफ से यहाँ कैराना में जो कोतवाली है, इसके बगल से ठीक सामने से एक रास्ता जाता है मृगांका सिंह के फार्म हाउस का। तो हम वहां से निकल रहे थे तो जैसे ही हम मुड़े हैं लगभग 1 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ था। जब हम पहुंचे हमने देखा, उनसे पूछा कि भैया आगे पानी में ज्यादा गड्ढे तो नहीं है, गाड़ी फंस जाए? तो वो खुद बोले, कह रहे पहले आप हमारी समस्या सुन लो आकर के, और हमने फिर उनका पूरा कवर किया। तो ये चीजें अच्छी रही। और मैं सोच रहा हूँ विशाल से भी जान लेना चाहिए, क्योंकि विशाल ने भी पंजीट गांव का वो पूरा हुजूम था एक भैया, पूरा वो तो बड़ा गजब का रहा। विशाल बताएंगे उसका पूरा अनुभव, बहुत शानदार रहा वो। बिल्कुल उज्जवल, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। पंजीट गांव जब हम पहुंचे तो लोगों ने हमें बुरे तरीके से घेर लिया। वो घेरने का उनका मकसद ये नहीं था कि वो हमारे ऊपर कुछ आक्रामक तरीके से आए। वो सिर्फ लोग जो थे गांव के, वो सिर्फ अपनी बात मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश थी उनकी, क्योंकि उनका ये मानना है, क्योंकि उनको मीडिया पर आज भी भरोसा है, उनको ये है कि मीडिया वालों पे हम अपनी बात पहुंचाएंगे तो हो सकता है यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद और जो भी सरकारी अधिकारी है उन तक हमारी बात पहुंचेगी। तो उज्जवल, जैसे हम बात करते हैं कि पलायन कैराना को लेकर के, क्योंकि बीते 5 से 7 सालों की अगर मैं बात करूं तो राजनेताओं ने अब कैराना यानी पलायन बना दिया है। तो जब अब मैं आज कैराना आया तो और मैंने कैराना में पलायन को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो पलायन मेरे को नहीं मिला। उसी के साथ जब मैं विकास को भी ढूंढने निकला तो मुझे विकास कहीं नजर नहीं आया, जो कि योगी सरकार और बीते दिनों जो भी देश के गृह मंत्री की अगर मैं बात करूं, वो खुद कैराना में पर्चे बांट रहे थे घर घर जाकर के। तो ना मुझे विकास दिखा, ना मुझे पलायन दिखा। तो ये कहीं ना कहीं बात ये समझ में आती है कि बीते सालों में विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान इस बात पर दिया गया कि लोगों के मन में पलायन और हिंदू मुसलमान को कैसे भरा जाए। तो वही चीज हमें देखने को मिली। दूसरी चीज, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि रोजगार का मुद्दा काफी अहम होता जा रहा है इस आने वाले चुनावों में, और कैराना में भी हमने तमाम जनप्रतिनिधियों से बातचीत करी। उनका यह कहना था कि काफी रूरल एरिया में कैराना आता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो वो रूरलपन हमें दिखाई नहीं देता। वो इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि रूरल एरिया के जो लोग हैं वो आज भी ये चीज समझ रहे हैं कि विकास बहुत जरूरी है, रोजगार बहुत जरूरी है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, और जैसा कि सौरभ भाई ने भी बताया कि पानी की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है कैराना में। तो ऐसे मुद्दों पे लोग कोशिश तो करते हैं कि हम अपनी आवाज उठाएं, लेकिन वो अपनी आवाज सही जगह तक, सही इंसान तक, सही जो अधिकारी है वहां तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि पलायन और हिंदू मुसलमान जैसे जो मुद्दे हैं वो ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं राजनेताओं की तरफ से। तो जनता भूल जाती है उन सब चीजों को। एक मैं ये मुझे लगता है कि जब टीवी देखते हैं ना, तो टीवी में जो मुद्दे उठते हैं तो मुझे लगता था कि टीवी से वही नैरेटिव बन रहा है, नैरेटिव बना भी है। लेकिन जब आज हमने देखा कि हमारी गाड़ी जगह जगह रोकी जा रही थी,
तो मुझे लगता है कि जब बहुत ज्यादा किसी की अति हो जाती है, अभी अति हो गई है कि हिंदू मुस्लिम और उस पर टीवी पे चलाना है कुछ भी, तो मुझे लगता है कि लोग अपने मुद्दों को लेके भागेंगे, और लोग भाग रहे हैं और रोक रहे हैं फिर हमें, क्योंकि उन्हें पता है कि जो टीवी पे दिखेगा नहीं हमारा मुद्दा, तो लोकल मुद्दे लोग लेके आ रहे हैं कि आप देखिए हमारी नाली, ये तो बात है, नाली जनता देखिए, के बीच से अब टीवी चैनल वाला भरोसा उठ रहा है। हाँ ये भरोसा बात उठ रहा है। सच और वो जो है ना रोजगार के लिए लड़के, वो कहते हैं कि हम किससे बात करें कि हमें रोजगार भी चाहिए, तो वो दिखा मुझे। और आज एक वो जो हमें कीचड़ सामने पूरा था और हमारी गाड़ी रोक ली, वो कि पहले आप ये दिखा के जाओ हमारा, ये कि यहाँ कोई नहीं दिखाता ये। तो ये मुद्दे मुझे लगता है कि हर चीज ना अति जब होती है तो टीवी पे दिख रही है अति हो रही है हर चीज की, और अब लोग अपने मुद्दों को लेके फिर आएंगे सामने और उन्हें देखेगी जो हमें और उठाएगा उससे सबसे बात बड़ी करेंगे। बात है, कैराना का वो विकास अभी नहीं हो पाया। मतलब ये बड़ी दुख भरी बात है, ये दुर्भाग्य ही होगा इस क्षेत्र का, विकास नहीं हुआ। अच्छा, आपको एक चीज और बताऊं कि आज यहाँ से क्षेत्र से और पता चली है, ज्यादा लंबा लाइव मत करो, हमें तो लाइव नहीं, ये आप अमित परेशान को हो रहे भी हैं, दिखाएंगे, आप उसके हाथ में। अभी अमित को दिखाया जाएगा, अमित भी अपना यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अमित तो कैमरे के पीछे, क्या इस वक्त तो कैमरे पे भी आएंगे। एक चीज और अच्छी रही, तो बाकी 1 बजने वाला है। मृगांका का पूरा इंटरव्यू आपको दिखेगा। एक क्षेत्र की बहुत मजेदार बात यह है कि नाहिद हसन, जिसको देशद्रोही तमाम तरह की चीजों गतिविधियों लगा करके जेल में कर दिया गया, और मृगांका सिंह है। अब लोग नाहिद हसन समाजवादी पार्टी से हैं, मृगांका भाजपा से हैं, जबकि अगर क्षेत्र से एक बात और प्रचलित चली, और मैंने उनसे खुद भी पूछ ही ली मृगांका से, वो जब आपको इंटरव्यू आएगा तो फिर आपको वो पूरा विस्तार से चीज देखने को मिलेगी। शॉर्ट में बता दूं, नाहिद हसन और मृगांका एक ही परिवार के हैं, एक ही पीढ़ी है, एक ही वंश कुछ एक ही वंश है। कुछ समय 100 साल लगभग पहले नाहिद हसन के जो पूर्वज थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। अब पूरा राज रिवील नहीं करूंगा कि क्यों कबूल किया, क्या वो आपको इंटरव्यू में मिलेगा, क्योंकि मृगांका से हमने पूरी विस्तार से बात की और बेझिझक उन्होंने सब कुछ बता दिया। अब मतलब ये देखिए जवाब दिया। हाँ, बहुत शालीन, मतलब वो नेता मुझे गजब लगा। मतलब मैं अपना मतलब व्यक्तिगत, उन्होंने ये बोला भी, आज के दौर में ऐसे नेता नहीं मिलेंगे। उनके नाहिद के बच्चे मुझे बुआ कहते हैं, बुआ कहते हैं आज भी, और फिर भी लड़ाई देखिए, लड़ाई भाई बहन की हो रही हाँ है। पॉलिटिकल लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है पूरे कैराना में, और जो बताया जा रहा है तो वो देखिए कि एक ही, मतलब अगर एक बिल्कुल रिश्ता है एक, तो फिर लड़ाई किस बात की है। और भाई साहब, इस बार अभी जब हम वहां से निकले, गाड़ी हमारी भटकी, 3 बार गाड़ी भटकी, क्योंकि इतना गजब कोहरा हो रहा है बाहर। एक वीडियो देखा होगा। एक चीज और कि हम ही टीम मेंबर्स में से एक साथी का ये भी कहना था, बहुत अच्छे लोग गलत पार्टी में भी है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि उनको मजबूरन अपनी पार्टी के पक्ष में चीजें बोलनी पड़ती है, वो चाह करके भी जनता के पक्ष की बात नहीं बोल पाते हैं। तो भैया ऐसे अब लाइव को वाइंड अप करो, क्योंकि 200 किलोमीटर थक गाड़ी रहे चलाई हैं है, हम और बहुत ज्यादा बहुत थक रहे वक्त हो रहा है। और अमित time भी कुछ बहुत बोलेंगे हो कैमरे के पीछे? अमित मना कर रहे, कह रहे यार मैं, मुझसे ये सब नहीं होगा। चलो अमित को फिर कभी आपसे मिलाएंगे, सामने लाएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, अब सोया जाए, सुबह फिर अब निकलेंगे हम मुजफ्फरनगर के लिए। मुजफ्फरनगर के लिए हम निकलेंगे, वहां से आपको कवरेज देते हैं कि क्या कुछ मुजफ्फरनगर का हाल चल रहा है। फिलहाल अब इजाजत दीजिए, थक गए हम लोग, तो अब सोते हैं। कल से फिर हमारा एक सफर शुरू होगा, जवान तैयार हो जाएंगे और उसी के साथ आप तक। लेकिन ये लाइव हम क्या करेंगे हर पूरे दिन हाँ, के पूरे बाद, दिन के बाद ये एंड में होगा। कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं जो कैमरे पे नहीं हो पाती, और ये यहाँ पे बोली जा सकती है, और हम सब अच्छे से बात भी दिन करते भर की हैं। खबरों के बीच में टाइम निकालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एफबी लाइव करें या फिर खबर पर नजर रखें। लेकिन आपसे ऐसे मुखातिब होते रहेंगे, बहुत आप लोग भी जुड़ा करो, इस वक्त पे पूरा रहेगा। धन्यवाद। ठीक है अमित, धन्यवाद। बंद नहीं हो रहा है, दे दो फ्रंट कैमरा करके। अभी बंद नहीं हुआ। अमित बंद नहीं कर पाते हैं, कोई नहीं, अमित को हम दिखा देते हैं पहले आपको, उसके बाद फिर बंद करते हैं, क्योंकि अमित कैमरे के